दोस्तों, घूमना फिरना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो किन किन बातों का खास ध्यान रखते हैं। वहां जाकर अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और आज मैं आपको दो सच्ची कहानियां बताने वाला हूं जब घूमने फिरने की वजह से लोगों की जान पर बनाई। हमारी पहली घटना में इस लड़की से मिलिए। इसका नाम है डेनियला लिवरानी। 24 साल की ये लड़की एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में रहती है। हम सभी की तरह डेनियला भी काफी घूमने फिरने की शौकीन थी। वो हर जगह अकेले ही घूमने जाया करती थी। उसे ये करना पसंद था और पिछले काफी लंबे समय से वो ये काम करती आ रही थी। और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर कोई इंसान किसी और देश में जाता है तो उसे वहां होने वाले खतरों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके साथ वहां कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी ना हुआ हो तो आप किसी बड़े खतरे में भी आ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ डेनियला के साथ भी हुआ। उसके घूमने का अगला प्लान एशिया का था। उसने सोच रखा था कि वो वहां जाकर वहां के रीति रिवाजों के बारे में जानेगी और इस लिस्ट में उसने सबसे पहले वियतनाम जाने का सोचा। और वियतनाम आने के अगले ही दिन डेनियला का एक बाइक के साथ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। किस्मत से इस एक्सीडेंट में उसे ज़्यादा चोटें नहीं लगी, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक में एक अजीब तरह की खुजली हो रही है। और इस खुजली ने डेनियला को काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी बार उसे इग्नोर करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके सारे प्रयास नाकामयाब हो रहे थे। इसके कुछ ही घंटे बाद ये खुजली और ज़्यादा बढ़ गई और यही खुजली अब डेनियला की चिंता का कारण बन चुकी थी। इसी चिंता के बीच उसकी नाक से खून बहना शुरू हुआ। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अभी भी उसने इस घटना पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। कुछ दिन वियतनाम में बिताने के बाद वो वापस अपने देश स्कॉटलैंड आई। इसी बीच कई बार उसके नाक से खून निकला और खुजली तो निरंतर हो ही रही थी। स्कॉटलैंड आने के अगले दिन जब वो नहाने गई और नहाते हुए उसे अपने ऊपरी होठ पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। आपको भी पता होगा कि गर्म पानी से नहाते हुए निकली भाप से नाक खुल जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ डेनियला के साथ भी हुआ था। लेकिन अब की बार नाक से कुछ लाल लाल तो निकल ही रहा था, लेकिन वो खून नहीं था, ये कुछ और ही था। उसने शीशे में खुद को देखा और देखते ही डर के मारे उसके होश उड़ गए। उसे शीशे में दिखे अपने चेहरे पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी नाक से एक बूंद जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। वो तुरंत पास ही के एक हॉस्पिटल आई, जहां उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। नर्स ने उसकी नाक को देखना शुरू किया और देखने के तुरंत बाद नर्स को भी कुछ डरावना उसकी नाक में दिखा। जी हाँ, डेनियला की नाक में एक बहुत बड़ी लीच यानी कि जोग ने घर बना लिया था। उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, जहां डॉक्टर्स की एक टीम ने उसका इलाज करना शुरू किया। औजारों की मदद से डॉक्टर्स ने डेनियला की नाक को जितना संभव था उतना खोला। बेशक ये पूरा काम बहुत मुश्किलों भरा था। जब डॉक्टर्स उस जोक को बाहर निकाल रहे थे तब डेनियला को ये महसूस हो रहा था कि कैसे ये जोक उसकी नाक को पकड़कर बैठी हुई है। आधे घंटे तक चले इस ऑपरेशन में डेनियला को बेइंतहा दर्द का सामना करना पड़ा। इसी बीच निरंतर उसकी नाक से खून भी बह रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब डॉक्टर्स ने उस जोक को डेनियला की नाक से बाहर निकाल लिया था। आप शायद विश्वास न करें, लेकिन ये जोक डेनियला का खून पी पी कर एक उंगली जितनी बड़ी हो चुकी थी। इससे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि बाहर निकाले जाने के बाद भी वो जोक जिंदा थी और तेजी से इधर उधर चल रही थी। डेनियला को समझ नहीं आ रहा था कि वो जोक उसके नाक में कैसे आई। डॉक्टर्स ने बताया कि ये जोक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो जल्दी ही डेनियला की आंखों पर हमला करने वाली थी। डेनियला ने कहा कि शायद ये उसके अंदर उस एक्सीडेंट की वजह से आई होगी, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा होने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जरूर दूषित पानी पीने की वजह से उसके शरीर में आई है। इसी जोक की वजह से डेनियला को बार बार नाक से खून आ रहा था। 3 इंच की ये लीच इससे कई गुना बड़ी हो सकती थी और शरीर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अगर ये दिमाग तक पहुंच जाती तो डेनियला को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। किस्मत से इस पूरे कांड में डेनियला की जान बच गई, क्योंकि उसने सही समय पर ध्यान दे लिया। रुके अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। यार, किसी का ख्वाब होता है चांद पर जाना, किसी का ख्वाब होता है अंतरिक्ष में जाकर रहना, लेकिन चीन के कॉकरोचों का ख्वाब कुछ और ही था। जी हाँ, उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि इस आदमी के कान को ही घर बना डाला और इस आदमी को इस बारे में पता भी नहीं चला कि उसके कान में कॉकरोचों का एक पूरा परिवार रह रहा है। आमतौर पर कान में होने वाली हल्की सी खुजली भी या फिर हल्का सा दर्द भी इंसानों को जीने नहीं देता, लेकिन चीन में रहने वाले 24 साल के एलवी नामक इस शख्स का मामला थोड़ा अलग था। हुइजो में रहने वाले एलवी को एक रात इतना तेज दर्द हुआ कि वो सो नहीं पाया। दर्द ज्यादा होने की वजह से उनके परिवार के सदस्य भी उठ गए और तुरंत एलवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने डॉक्टर से कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके कान में कुछ रेंग रहा हो। इसके बाद डॉक्टर्स ने अपना काम करना शुरू किया। जब डॉक्टर्स ने एलवी के कान में टॉर्च मारकर देखी
तो उनके भी होश उड़ गए और तब एलवी को पता चला कि उनके कान को कॉकरोचों द्वारा घर बना लिया गया है। शुरुआती जांच में ही एलवी के कान में से 10 से भी ज्यादा जीवित कॉकरोच के बच्चे बाहर निकाले गए, जो पीड़ित के कान के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि इनकी मादा की तुलना में इन बच्चों का रंग काफी हल्का था। इसके बाद इन जीवित बच्चों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू किया गया और एक चिमटी की सहायता से लगभग 10 के आसपास छोटे कॉकरोचों को निकाला, लेकिन बाकी बचे कॉकरोच काफी अंदर तक जा चुके थे और वहां तक अगर डॉक्टर औजारों को घुसाते तो बेशक पीड़ित को काफी दर्द होता और साथ ही कुछ नाजुक अंगों के खराब होने की भी आशंका बनी रहती। तो इस मुसीबत से लड़ने के लिए एलवी को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया और उसके कान का ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद बाकी बचे हुए कॉकरोचों को निकाला गया। कमाल की बात यह थी कि सबसे बड़ी मादा कॉकरोच कान की गहराई में जाकर छुपी हुई थी, लेकिन उसे भी निकाल लिया गया। अब सवाल ये था कि कॉकरोच यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो इसका कारण भी बहुत चौंकाने वाला था। असल में एलवी को एक गंदी आदत थी, वो रात का बचा हुआ खाना अपने बेड के बराबर में ही रख कर सोया करता था। और आप सभी को पता है कि खाने की तरफ ना सिर्फ कॉकरोच बल्कि और भी बहुत जानलेवा जीव आते रहते हैं। और ऐसे ही एक रात एक मादा कॉकरोच खाने की प्लेट से सीधा एलवी के कानों में जा घुसी और अंदर जाकर उसने अंडे दे दिए। आप शायद विश्वास ना करें, पर डॉक्टर्स ने बताया कि एलवी के कानों में ये अंडे पिछले 11 या 12 दिनों से पड़े हुए थे और जब अंडों से बच्चे बाहर आए तो उन्होंने इधर उधर घूमना शुरू किया और उनका घूमना फिरना एलवी को महसूस हुआ। अच्छी बात यह थी कि समय रहते एलवी के कानों को संभाल लिया गया। चलिए अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो दूषित भोजन या फिर दूषित पानी ना पिएं, क्योंकि इनके अंदर कई तरह के परजीवी जन्म ले चुके होते हैं जो हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान करते हैं। दूसरी बात, कहीं भी बाहर जाने से पहले उस जगह की जानकारी अच्छे से ले लें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वहाँ का खान पान या फिर रहन सहन कैसा है, जो कि अनजाने में हमारे शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तीसरी बात, अपने शरीर के अंग जैसे कि आंख, नाक या फिर कानों की सफाई समय समय पर करते रहें। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है हर्ष सिविल लाइंस को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।